नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में आज का दिन अभिषेक बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। दिन की शुरुआत हुई सीआईडी के कानूनी नोटिस से, तो शाम होते होते उन पर हमले और मारपीट की खबर सामने आ गई। एक तरफ विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच एजेंसियां उनके दरवाजे तक पहुंच गई, तो दूसरी तरफ सोनारपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला किया गया। हमला विरोध वो भी छोटा मोटा नहीं रहा। दरअसल चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी को प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर अंडे फेंके गए, कपड़े फाड़े गए और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। यानी एक ही दिन में अभिषेक बनर्जी दो मोर्चों पर गिरते दिखाई दिए। पहले जांच एजेंसियों का शिकंजा और फिर सड़क पर विरोध का गुस्सा। तो कैसे अब अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से फंस गए हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिषेक बनर्जी का विरोध, जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा अभिषेक बनर्जी को लेकर है। और मजेदार बात यह है, वो लोग टीवी पे आकर के कह रहे हैं कि हम लोग तो टीएमसी के समर्थक हैं, टीएमसी के वोटर्स हैं, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारे पैसे छीन लिए गए, हमारे तमाम योजनाओं में कट मनी लिया गया। ये तो होना ही था। आपने जिस तरीके से वहां पे सरकार चलाई, लोगों का दिल जीतने के बजाय लोग डरे सहमे आपके साथ खड़े थे, क्योंकि आपके पास सत्ता थी, पावर था, पुलिस का पावर था, गुंडों का पावर था, टोलाबाजों की पूरी एक भीड़ थी आपके साथ, सिंडिकेट था, सब कुछ था। इसलिए लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, इनके अपने लोग भी। सत्ता गई, हकीकत सामने आ गई। कल तक जो लोग अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मान रहे थे, वही घुमा घुमा के चेहरे पर अंडे मार रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वहां पे कोई किसी को रोक भी नहीं रहा था। इनके साथ जो लोग थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नाराजगी, ये गुस्सा। अब तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टीएमसी के सांसद नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, समर्थक नाराज हैं, सब कुछ। ये तो जनता भी नाराज है। यहां से टीएमसी के खत्म होने की उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी चुनाव नतीजों के बाद, लेकिन इस घटना के बाद द पार्टी इज टोटली डेसिमेटेड। मुंह दिखाने लायक नहीं बचे ये लोग। और ये अभिषेक बनर्जी चुनाव से पहले दम और अहंकार में ये बयान दिया करते थे कि 4 तारीख के 12 बजे के बाद कौन राक्षस आता है, कौन दिल्ली से तुम्हारा बाप आता है तुमको बचाने के लिए। आप जनता को धमकी दे रहे थे, वही जनता अब आपको सबक सिखा रही है। बिल्कुल, जनता के अंदर तो गुस्सा था और उसी का वो नतीजा था जो चुनावी नतीजों में हमें देखने को मिला कि सत्ता से ही गायब हो गए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा कि उन पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं, ये नाराजगी तो बहुत ज्यादा है। देखिए, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गुस्सा दिखा, यानी कि पार्टी के अंदर गुस्सा, विधायक भी कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की गलती है, सांसद भी कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की गलती है, यानी पार्टी के अंदर जो कि चुनकर आए उनके अंदर भी गुस्सा है, जिनका टिकट नहीं मिला उनके अंदर भी गुस्सा है। सारा जिम्मेदारी सारी दी गई है अभिषेक बनर्जी को। हार का ठिकरा भी उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है। यानी पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से अलग थलग हैं। लेकिन लोगों के गुस्से की बात है। चुनाव केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हुए। केवल पश्चिम बंगाल ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई भी सत्ता में जो सरकार में पार्टी थी वो सत्ता से बाहर हुई है। कर्नाटक में भी हुए, पिनराई विजयन केरल में भी हारे, और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर देखा जाए, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार गई, उनके ऊपर भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से विदाई हुई इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद, लेकिन कहीं भी पब्लिक के नज़र में वो नहीं था जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। यानी पब्लिक ये मान कर बैठी थी कि हाँ, करप्शन करते हैं ये लोग, भी करप्ट सरकार है, ये लोग भी गलत करता है, इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन गलत करने का तरीका कैसा है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर या फिर कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि
टीएमसी के सपोर्ट नहीं करते थे। वो लोग भी हैं जो टीएमसी को ही वोट देते थे। यह कहा जा सकता है कि जितने माफिया हैं, जो पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, सबका मोडस ऑपरेंडी यही रहा है। जब तक उसके लिए डर है, जब तक उसका डर उस क्षेत्र में कायम है, तब तक उनके सपोर्टर हो या विरोधी हो, सब सहमे रहते हैं। जितने माफियाओं की बात होती है, अतीक अहमद खान उत्तर प्रदेश में हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, ये लोग क्या मुसलमानों को नहीं दबा रहा था? ये मुसलमानों की बात करता है, लेकिन मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा करके रखे हुए था। लेकिन जब इन लोगों की कमजोर स्थिति सामने आई तो वही मुसलमान इसके खिलाफ विद्रोह करने लगा। पश्चिम बंगाल में यही दिख रहा है कि टीएमसी का समर्थक हो, वो भी टीएमसी का समर्थक है, लेकिन वोट देने के बावजूद अगर मकान बनाएगा तो उससे भी कटमनी ली जाएगी। अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसको भी कमीशन देना पड़ेगा। अगर उसको किसी योजना का लाभ लिया जाना है, दिया जा रहा है, तो उसमें भी कमीशन तय है। ये कम्युनिस्टों के समय से चला आ रहा था कि कमीशन पार्टी को देना पड़ेगा, स्थानीय नेताओं को देना पड़ेगा। अब जो गुस्सा उन लोगों के अंदर है, तो ये तो अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को, टीएमसी के उन नेताओं को जिसके प्रति एक घृणा है, उन लोगों को बैठकर सोचना चाहिए कि इतने राज्यों में चुनाव हुए, सत्ता अलग अलग लोगों के हाथ में थी, चली गई, लेकिन पब्लिक का गुस्सा ऐसा दिख नहीं रहा था। अगर यहां दिख रहा है तो आप सोचो, आप विचार करो कि लोगों को कैसे खुश किया जा सकता है और उनके मुद्दे को उठाया जा सकता है। लेकिन अब तक आप उसी टसन में हो कि बदला लेंगे। अब बदला लोगे तो फिर आपसे भी बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि अब वो अब इस घटना के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रहा है। आज सुबह सुबह सीआईडी की टीम ने उन्हें जाके नोटिस भी थमा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब एक के बाद एक एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दिया गया है। पहले ईडी, सीबीआई, अब सीआईडी भी आ गई है। देखिए भाई, ईडी आपके पीछे थी क्योंकि कोयला घोटाला का सीधे सीधे आपका नाम उसमें आ रहा है। भाई, जब अनूप मांझी से अपने गुर्गों से पैसे वसूलवा रहे थे, अनूप मांझी ये कह रहा है कि भाई 150 करोड़ रुपया पर महीना जो है हमको टीएमसी के नेताओं को देना पड़ता था, तो ईडी आपके पीछे नहीं आएगी। आप जनता को धमकी दोगे, गालियां दोगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप आज घिरे हो तो आप खुद कह रहे हो कि हम कोर्ट जाएंगे, बाकी लोग कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? भाई, कोर्ट के लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, आम जनता के लिए नहीं खुला हुआ है। अब आज दूसरी बार घर के अंदर घुस गई पुलिस। ये सीआईडी वाले क्यों? क्योंकि वो नगर निगम के मीटिंग को लेकर के इन लोगों ने एक गलत तरीके से इनका फर्जी सिग्नेचर। भाई, आप होते कौन हो सिग्नेचर करने वाले? क्या लग रहा है आपकी? क्या पूरा बंगाल के ऊपर कोई बपौती, कोई उसका कोई डेकोरम नहीं है, कोई नियम कानून आपके ऊपर काम नहीं करेगा? अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी इनके 17 प्रॉपर्टी के ऊपर अब कल से जो है वो बुलडोजर भी चलना शुरू हो जाएगा। कारण ये जो घटना घटी है, इससे शुभेंदु अधिकारी को और हिम्मत आ गया। हिम्मत इसलिए आ गया, भाई पॉलिटिक्स में भी आप किसी के ऊपर कार्रवाई करते हो तो 10 बार सोचा जाता है। भाई, राहुल गांधी पे पूरी तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये भी सोचा था कि भाई इसका रेमिफिकेशन होगा, कहीं हीरो तो ना बन जाए। आप किसी को जेल में डालो, वो हीरो तो ना बन जाए। ये भी एक कंसिडरेशन होता है कि पॉलिटिक्स बहुत ही अलग तरह की चीज है। लेकिन जब जनता ही इस तरीके से, जब उनके टीएमसी के लोग ही इस तरीके से उनके पीछे हैं, ये तो शुभेंदु अधिकारी आज जो है ताल ठोक रहे होंगे कि ये अब सही हो गया, अब कोई भी जो है रहम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बुलडोजर भी चलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये ममता बनर्जी जहां रहती है कालीघाट के पास, वहां अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खानदान ने 39 प्रॉपर्टीज जबरदस्ती हथियाया है। जबरदस्ती हथियाने का मतलब बिकवा करके, भाई ये चलो, ये घर चाहिए हमें, ये जमीन चाहिए हमें। वो बेचना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी आपने जो है, तो ये तो वो कहानी है। कभी ममता बनर्जी, आप पता नहीं 2 तारीख को ये लोग कुछ मीटिंग करने वाले हैं, वो करेंगे या उसको पोस्टपोन किया जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जनता की नाराजगी है और इनको कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप कहीं भी जाइए, ये जनता की अदालत का फैसला है और इसको
टीएमसी को स्वीकार ही करना बिल्कुल पड़ेगा। आपने सही कहा कि अभी ये शुरुआत है, आगे तो बहुत सारे एक्शंस लेना बाकी है। लेकिन अभिषेक बनर्जी किस तरह से चारों तरफ से फिलहाल फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने ये बयान दिया कि भाई मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, मैं पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। अगर गिरफ्तार करना होगा तो इनके समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गिरफ्तारी के लिए सरकार को क्या कहोगे कि नहीं नहीं हम जब समर्थन नहीं करेंगे तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जब गिरफ्तारी का वारंट आएगा तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, इसके पीछे तो इनका मकसद साफ दिख रहा है। ये एक सामान्य सा एमपी और एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी का पद है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार में कुछ नहीं थे। एक सामान्य सा सांसद, और एक सामान्य से सांसद को ये एसपीजी की सिक्योरिटी, कोलकाता पुलिस की अलग से सिक्योरिटी, बंगाल में ऐसा लग रहा था कि वो सुपर सीएम बना हुआ है और ये सारे सिक्योरिटी हटा लिए गए। अब इनको लग रहा है कि वो टसन था कि जब हम चलते थे तो हमारे आगे पीछे 5-5 पायलट जिप्सी चलती थी, गाड़ियां पुलिस की चलती थी, ब्लैक कमांडो होते थे। अब वो टसन नहीं रहा तो लोगों के अंदर मेरा डर भी खत्म हो गया। अब वो दिखने लगा कि अब तो एक साधारण सा सांसद हो गया है, अब न यहाँ पर इसकी सरकार और न यहाँ इसकी धमक। तो ऐसी स्थितियों में अब आगे क्या होगा? अगर साउथ 24 परगना जो मेरा गढ़ है वहां भी जाते हैं तो लोग हमें पीटकर भगा देते हैं। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कहेंगे नहीं मुझे तो एसपीजी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अंडे से फेंके गए इनके ऊपर अगर धक्का मुक्की की गई तो ये कौन सी बात होती है कि जानलेवा हमला किया गया, जैसे बम फेंका जा रहा हो। ये बम नहीं फेंका जा रहा था, पब्लिक अपना गुस्सा दिखा रही थी। तो इसका मतलब है कि अभिषेक बनर्जी को लगने लगा अब कोर्ट से जाकर सिक्योरिटी की व्यवस्था टाइट करवाते हैं और वही टसन दिखाएंगे। आगे चाहे प्रोटेस्ट हो, प्रोटोकॉल हो जाएगा अगर कोर्ट इनको सुरक्षा बढ़ाती है तो, और उसी प्रोटोकॉल के तहत फिर से अपना वो सिंडिकेट वाला काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहले सीआईडी और हेयर स्ट्रीट थाने की संयुक्त टीम नोटिस लेकर अभिषेक के घर पहुंची। अभिषेक ने मीडिया के सामने आकर एजेंसियों को चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। लेकिन ये सियासी टकराव अभी थमा भी नहीं था कि कुछ घंटों के बाद सोनारपुर में हालात और ज्यादा भयावह हो गए। अभिषेक बनर्जी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, अंडे फेंके गए, शर्ट फाड़ी गई, चोर चोर के नारे भी लगाए गए। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, पर यह कोई राजनीतिक घटना नहीं है, ये बंगाल की जनता का गुस्सा है और अभिषेक हर जगह से फंस चुके हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।